तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव में धर्मा नाम का एक वृद्ध कुम्हार रहता था। उसका जीवन मिट्टी के बर्तन बनाने और उन्हें बेचकर गुजारा करने में बीतता था। धर्मा बहुत ही सीधा साधा और महादेव का सच्चा भक्त था। उसके पास धन तो नहीं था, लेकिन उसके मन में भक्ति का अपार सागर लहराता था। वो हर सुबह मंदिर को साफ करता, महादेव का अभिषेक करता और दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था। उसी गांव में एक धनपाल नाम का बहुत ही अमीर व्यापारी भी था। धनपाल भी खुद को महादेव का बड़ा भक्त मानता था। वह सावन की चौथी सोमवारी के लिए बहुत बड़े बड़े आयोजन करता था। उसने महादेव के लिए सोने का मुकुट, चांदी की थाली और तरह तरह के पकवान तैयार करवाए थे, ताकि सब लोग उसके दान पुण्य को देख सकें। सावन की चौथी सोमवारी आई। सारा गांव धनपाल के भव्य आयोजन को देखने के लिए मंदिर में उमड़ पड़ा। धनपाल ने पुजारी को बुलाकर महंगे महंगे चढ़ावे शिवलिंग पर अर्पित करवाए। इसी बीच धर्मा भी अपनी बनाई हुई मिट्टी की मूर्ति लेकर मंदिर पहुंचा। वह देखता रहा कि कैसे धनपाल और गांव के लोग दिखावे में लगे हुए हैं। जब सब लोग चले गए, तब धर्मा धीरे से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उसने अपनी मिट्टी की मूर्ति को गंगाजल से नहलाया और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास बस ये मिट्टी है, जो आपके ही बनाए हुए इस संसार का हिस्सा है। मैं इस मिट्टी में आपको देखता हूँ। अचानक एक अजीब घटना हुई। धनपाल ने जो सोने का मुकुट शिवलिंग पर चढ़ाया था, वह जमीन पर गिर गया और उस पर एक दरार आ गई। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। उसी पल धर्मा की मिट्टी की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह चमकने लगी। पुजारी ने ये देखकर गांव वालों को बुलाया और कहा, हमने आज देखा कि महादेव ने किसका चढ़ावा स्वीकार किया। धनपाल का सोने का मुकुट गिर गया, क्योंकि वह अहंकार और दिखावे से भरा था। वहीं धर्मा की मिट्टी की मूर्ति चमक उठी, क्योंकि उसमें सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम था। पुजारी ने आगे कहा, महादेव ने हमें आज ये सिखाया है कि वे सोने चांदी के नहीं, बल्कि सच्चे मन के भूखे हैं। धर्म की भक्ति में मिट्टी भी सोना बन गई। ये घटना गांव के लिए एक सबक थी। धनपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने धर्म से माफी मांगी। वो समझ गया कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता में होती है। उस दिन के बाद से धर्मा की मिट्टी की मूर्तियां गांव में बहुत लोकप्रिय हो गईं, और वो केवल कुम्हार ही नहीं, बल्कि एक सच्चा संत भी कहलाने लगा। महादेव के चमत्कार और धर्म की सच्ची भक्ति ने धनपाल का हृदय पूरी तरह बदल दिया था। उसने अपनी लालच और अहंकार को त्याग दिया और धर्म से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद धनपाल ने अपनी सारी दौलत का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने एक बड़ा और भव्य शिव मंदिर बनवाने की घोषणा की। उसने धर्म से प्रार्थना की, हे धर्म, आपकी भक्ति ने मिट्टी को सोना बना दिया। मैं चाहता हूँ कि आप ही अपनी बनाई हुई मिट्टी की मूर्ति से इस नए मंदिर के शिवलिंग की स्थापना करें। धर्म ने ये सुनकर विनम्रतापूर्वक ये काम स्वीकार कर लिया। उसने अपनी कला और भक्ति से एक विशाल और सुंदर शिवलिंग बनाया। ये शिवलिंग सिर्फ पत्थर या धातु का नहीं था, बल्कि इसमें धर्म की वर्षों की तपस्या और महादेव के प्रति अटूट प्रेम का भाव था। सावन की अगली सोमवारी पर पूरे गांव ने मिलकर उस नए मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की। ये गांव के लिए एक ऐतिहासिक पल था। उस दिन से गांव में ये परंपरा बन गई कि हर सावन की चौथी सोमवारी को लोग महंगे चढ़ावे की बजाय किसी जरूरतमंद की मदद करते थे या अपनी बनाई हुई किसी चीज को प्रेम से महादेव को अर्पित करते था। ये गांव अब सिर्फ अपनी संपन्नता के लिए नहीं, बल्कि अपनी दयालुता और निस्वार्थ भक्ति के लिए जाना जाने लगा। धर्म और धनपाल की दोस्ती ने गांव को एक नई दिशा दी। धर्म ने सबको सिखाया कि सबसे बड़ा धन तो मन की शांति और सच्ची भक्ति है, जबकि धनपाल ने ये सिद्ध कर दिया कि धन का सही उपयोग निस्वार्थ सेवा में ही है। गांव में अब सिर्फ शिव मंदिर ही नहीं, बल्कि एक शानदार कला केंद्र भी था।
ये केंद्र धर्म की भक्ति और धनपाल के सहयोग का परिणाम था। गांव के बच्चे अब सिर्फ स्कूल में किताबी ज्ञान नहीं लेते थे, बल्कि कला केंद्र में मूर्तिकला और चित्रकला भी सीखते थे। उनकी बनाई हुई कलाकृतियां शहर की प्रदर्शनियों में भी कने लगी, जिससे गांव में समृद्धि का नया दौर शुरू हुआ। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा उद्योगपति आया। वो अपने कारखाने के लिए एक खास तरह की कलाकृति बनवाना चाहता था। उसने पूरे राज्य में खोज की, लेकिन उसे कहीं भी ऐसी कलाकृति नहीं मिली जैसी वह चाहता था। आखिरकार किसी ने उसे इस छोटे से गांव के बारे में बताया, जहां के कलाकारों में महादेव का आशीर्वाद था। उद्योगपति ने कला केंद्र का दौरा किया। उसने वहां बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां देखी और दंग रह गया। उसने धर्म और धनपाल से मुलाकात की और उनसे कहा, मुझे आपके गांव के कलाकारों की कला में एक अद्भुत पवित्रता और सादगी दिखती है। मैं आप लोगों से अपने कारखाने के लिए एक बड़ी कलाकृति बनवाना चाहता हूं, जो हमारी कंपनी का प्रतीक बने। ये गांव के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। धर्म ने सभी कलाकारों को इकट्ठा किया और मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी कला, लगन और भक्ति से एक ऐसी कलाकृति बनाई जो सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि गहरी भावनाओं से भरी हुई थी। जब उद्योगपति ने वह कलाकृति देखी तो उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, बल्कि इसमें सच्ची श्रद्धा और पवित्रता का भाव है। मैं आप सबका आभारी हूँ। उस उद्योगपति ने गांव को एक बड़ा ऑर्डर दिया और गांव के कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। गांव, जो कभी सिर्फ अपनी गरीबी के लिए जाना जाता था, अब अपनी कला, संस्कृति और एकता के लिए एक मिसाल बन गया था। इस प्रकार धर्म की भक्ति, धनपाल की उदारता और गांव वालों की लगन ने मिलकर एक छोटे से गांव का भविष्य बदल दिया। सावन की हर सोमवारी ये गांव महादेव को धन्यवाद देता था कि उन्होंने उन्हें सिखाया कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के कर्म और कला में भी है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।